बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, उसके अब तक असरात क्या पड़े। आज एक ख़ातून सहाफ़ी कप्तान के कंटेनर के नीचे आके जाँ बहक हो गई। उस पर बहुत सी ख़बरें मंजर आम पे आईं, बहुत से नुकात आए, एक तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए और दूसरी तरफ से कुछ हक़ाइक़ बयान किए गए। उसके अब तक हक़ाइक़ क्या हैं, उनके अहले खाना का अब तक का बयान क्या है और क्या वो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या फिर वो किसी कार्रवाई से गुरेज़ा हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के ऊपर किस हद तक प्रेशर है। तीसरी तरफ वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या राय रखती है कि खान साहब ने किस तरह के ऐलानात किए, किस तरह लोगों को जमा करने के दावे किए और फिर मौजूदा सूरत हाल के ऊपर वफाकी हुकूमत क्या राय रखती है। मुज़ाकरात के हवाले से क्या अभी तक कोई पेशरफ्त हो सकी है। हुकूमत की तरफ से जिस टीम का ऐलान किया गया था और बाद में उसकी तरदीद कर दी गई थी, तो क्या किसी शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से मुज़ाकरात के लिए कदम को आगे बढ़ाया है या फिर ये सूरत हाल इस्लामाबाद पहुँचने पर ही आया होगी। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहब की गुफ्तगू मुलाकाते हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से राय क्या रखी है, फिर इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। इमरान खान जो पिछले 6 महीने से कोई 60 के करीब जलसे कर चुके हैं, 1528 मरतबा वो हलफ ले चुके हैं अपने कारकुनान से, अपने पार्टी रहनुमाओं से, कोई 32,000 दफा जो है वो अपील कर चुके हैं कि उनके लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो लोगों को आना चाहिए। 60,000 मरतबा उन्होंने ये दावा किया कि 10 लाख से ज्यादा लोग लाहौर से निकलेंगे। अच्छा, ये अज़मा बुखारी साहब की गुफ्तगू का एक आपने हिस्सा सुना है। अज़मा बुखारी साहिबा की गुफ्तगू में आगे जाके वो ये भी बात करती हैं कि इस वक्त 6 से 7 हज़ार जो बंदा है वो इस वक्त लॉन्ग मार्च में शरीक है। यानी आपने इतने बड़े दावे किए और उसके बाद इतने अवाम आपके साथ निकले हैं। ये वफाकी हुकूमत का इस वक्त नैरेटिव है और वो इसी नज़र से लॉन्ग मार्च को देख रहे हैं। क्या हकीकत में भी इसी नज़र से देख रहे हैं या उन्हें किसी बात का खदशा है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो बात का आगाज़ करते हैं ख़ातून सहाफ़ी के जाँ बहक होने से कि उस हवाले से अब तक मुस्तनद इत्तलात क्या मंजर आम पे आई हैं और उनके अहले खाना का मौक़िफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़ा अफसोस का मकाम है, चूँकि मेरी वो कुलीग भी रही बल्कि शागिर्दों में रही, हमने काम भी किया, सिखाया भी उसे काम। मेरी अभी उसके खामन से बात हुई, नईम साहब से, नईम भट्टी साहब से, तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी शहीद है और मैं अब किसी और मसले में नहीं पड़ना चाहता। वो जानबूझकर किसी ने उसे नहीं मारा, मैंने तस्दीक कर ली है, ये एक हादसा है और हादसे की हम FIR नहीं कटवाना चाहते। ये उन्होंने लिख के दे दिया है और आप उनका लिखा हुआ जो है वो भी स्क्रीन पे भी होगा और ये मेरे पास भी मौजूद है। वो हमारी ज़ाती थी। एक तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, हम उन्हें जान भाग ना कहें, हम उन्हें शहीद कहें। वो एक शहीद है और वो दौरान ड्यूटी, अपनी ड्यूटी देते हुए उन्होंने जाम शहादत नोट किया। वफाकी हुकूमत ने 50 लाख, सूबाई हुकूमत ने 25 लाख, PFUJ की तरफ से जमाली साहब ने, मैंने और PUJ ने, हमने 10 लाख रुपए का ऐलान किया। हमाद अज़हर साहब, मियां असलम इकबाल सब ऐलान कर रहे हैं कि एक साथी के लिए जो मदद हो सकती है वो की जा रही है। बड़ा एक बेशक जान का नेमुल बदल तो कोई रुपया नहीं हो सकता, लेकिन जिस हद तक सहाफ़ती तंजीमें अगर आगे बढ़ के इस तरह का जज्बा खैर सगाली दिखा रही हैं तो बरोज़ महशर भी ये कहीं ना कहीं पे हमारे नामाए अमाल में भी दर्ज होगा कि हमने अपनी एक साथी के लिए आवाज़ उठाई थी। राना साहब, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़, वो जो बात कर रही हैं अज़मा बुखारी साहिबा के दावे क्या थे, हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स हैं, इस पर क्या राय रखते हैं आप। देखें यासर, मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि ये धोखा किसको दे रहे हैं, ये किसके कितनी, मैं क्या कहूँ, किस तरीके से मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं। इनकी अपनी रिपोर्ट्स जो है ना, इनकी अपनी इदारों की रिपोर्ट्स वो क्या हैं, इनको यही नहीं पता। आप मुझे एक बात बताएं, मैं कहूँगा ज़रा ये फुटेज चलाएं आज के एहतजाज, आज के लॉन्ग मार्च की। तो इसके आज के लॉन्ग मार्च की मुझे बताएं, ये 5-6 हज़ार लोग हैं। हर रोज़ कप्तान अपना एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है, अपना ही रिकॉर्ड कप्तान रोज़ तोड़ रहा है। आज जिस वक्त कप्तान मरीद के से शुरू हुआ यासर, मैं वहीं पे था। उस वक़्त हर तरफ इंसानों का समंदर था, हर तरफ।
हर रोज़ पीडीएम बैठ के ये सोचती है कि आज कप्तान जलसा कर गया है, कल कोई नहीं होगा, आज कप्तान जलसा कर गया है, परसों कोई नहीं होगा, आज कप्तान कर गया उसके अगले दिन नहीं होगा। भाई जब आपको ये पता है कि चले मान लें आपके बकौल 6000 है, तो फिक्र किस बात की है, इतनी तंगी किस बात की है? सुबह से लेकर शाम तक आपका एक वजीर थकता है, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, दूसरा थकता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा थकता है, चौथा आ जाता है, चौथा थकता है, पांचवा आ जाता है। फिर आपको फिक्र किस चीज़ की है? पूरे इस्लामाबाद को आपने कंटेनरों का शहर बना दिया है, वहाँ पे कोई एक जगह ऐसी नहीं है। पूरा इस्लामाबाद आपने रेड जोन बना दिया है। पूरे इस्लामाबाद के अंदर आपने ये इतनी सख्ती कर दी है कि आज आपने तमाम लोगों के घरों में छापे शुरू कर दिए, तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में, वो फुटेजें भी सामने आ गई हैं। आपने लोगों का जी इस लॉन्ग मार्च में जो खाना देगा उसको भी पकड़ेंगे, जो पानी देगा उसको भी पकड़ेंगे। आप कूफा बनाना चाहते हैं, आप करबला का मैदान बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं आप एक तरफ कह रहे हैं 6000 लोग आने दे, 6000 लोग। भाई परेड ग्राउंड छोटी है, F9 पार्क छोटा है, बहुत बड़ा है, 6000 लोग तो वहां लगेंगे कुछ नहीं, आपका सारा जो है पोजीशन भी ठीक रहेगी। फिर डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है? खौफ और डर इस चीज़ का है यासर कि रोज़ाना वहाँ पर हज़ारों की तादाद में नए लोग आ रहे हैं। ये पहला तारीख का मार्च है जिसमें हर रोज़ चेंज होते हैं लोग, हर रोज़ मुख्तलिफ लोग होते हैं। यानी पहले वाले थक गए, दूसरे आ गए, बाकी सब के सब जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 4 तारीख की रात को ज़रा आप देखिएगा, यानी सुबह 4 तारीख होगी और रात को देखिएगा कहाँ कहाँ से कितने कितने काफिले पहुंचते हैं। दूसरी बात किस्मत इनकी पता क्या है, इनको अपने मरवा रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद कि नमाज जनाजा पे जो सरकारी रिपोर्ट बनी उसमें कहा गया 20 से 25,000 लोग हैं। वो जगह जहां नमाज जनाजा अदा की गई शहीद की, वहां पर खुद इनके अपना कहना है कि 50 से 55,000 लोग खड़े हो सकते हैं, और नमाज जनाजा उससे बाहर भी थी यासर जी। तो फिर ये क्या, ये मुझे लगता है कि इनके अंदर के लोग ना हुआ क्या है, ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। ये तारीफ़ें कर कर ये बता के ऊपर जनाब फ़िक्र ही ना करें, कुछ नहीं है। और फ़िक्र इतनी है कि रात को नींद नहीं आती, फ़िक्र इतनी है कि दिन में 50 यहाँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, फ़िक्र इतनी है कि KPK से नहीं मिली तो उन्होंने कहा चले FC बुला लें, सिंध से पुलिस बुला लें, फ़लाँ जगह से फ़लाँ बुला लें, फ़लाँ जगह से फ़लाँ बुला दें। ये तो इनका आलम है। 6000 लोगों के लिए तो 3000 लोग बहुत होते हैं भाई। आप तो वैसे बड़े एक्सपर्ट हैं लोगों को मारने पीटने में, तो फिर फ़िक्र किस चीज़ की है, परेशानी किस चीज़ की है, क्यों इतने परेशान हैं? यासर साहब, आप आलम इनका ये है कि दफातर्स के अंदर वज़रा ने अपनी फ़ाइलें मुकम्मल करवाना शुरू कर दी है। वज़रा ने अपने काम मुकम्मल करवाने शुरू कर दिए हैं कि हो सकता है 4 के बाद ये टाइम ही ना लगे, बल्कि कई वज़रा तो कहते हैं हो सकता है 4 से पहले ही कोई ऐसा टाइम ना आ जाए। ये तो इनका आलम है। और ये बात करते हैं कि जनाब हम सब कुछ ठीक कर चुके हैं, हमें मसले ही कोई नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, 6000 5000। अगर 6000 बंदा इमरान खान के साथ नहीं है तो लाहौर की जो सीटें आप आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? अगर लाहौर में 6000 बंदा इमरान खान के साथ नहीं था तो लाहौर की 3 नशिस्तें आप हारे हैं। इसी लाहौर शहर की 3 सूबाई नशिस्तें आप हार गए हैं। आपका PDM का उम्मीदवार जहां इमरान खान जलसा करने नहीं गया, जहां इमरान खान को आपने नहल करार दिया, जहां इमरान खान लॉन्ग मार्च में है, वहां से उसका उम्मीदवार इमरान खान खुद जीत गया। तो इनको समझ नहीं आती हुकूमत को कि फैसला क्या है। यासर साहब, जो आज इलेक्शन हुआ है उसमें PDM के उम्मीदवार का हारना मौलाना फजल रहमान का सबसे ज़्यादा मजबूत वो इलाका था, मौलाना कासम साहब के बाद, वहाँ से PDM हार गई है। लाहौर शहर के अंदर 4 में से 3 नशिस्तों पर ये हारे हैं, और तीनों नशिस्तें इनकी वो थी जो इनकी थी, जिन पे इनका दावा था ये हमारी ख़ास नशिस्तें हैं, यहाँ से हम हार ही नहीं सकते। तो फिर वो वोटर किसका था? वो कप्तान का ही वोटर था ना। तो फिर क्यों कहती हैं 6000 वाला? फिर आगे चले, GT रोड तो नून लीग का हुआ करता था, GT रोड की सियासत तो करती नून लीग थी, आज नून लीग क्यों नहीं नजर आई? मरियम का लाहौर से इस्लामाबाद मार्च कितने दिनों में पहुंचा था? किसना पहुंचा था? कहां तक पहुंचा था? क्या मरियम ने गुजरांवाला स्टे नहीं किया था? क्या मरियम ने रास्ते में स्टे नहीं किया था? मरियम के मार्च में इतने लोग क्यों नहीं थे? अगर मुस्लिम लीग नून का ही ये शहर था, ये GT रोड उसका था। हक़ाइक़ बताने चाहिए। दरअसल शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो होते हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए ऐसे तासरात देते हैं,
उन्होंने ये तो बड़ी अच्छी तरीके से रट्टा लगाया हुआ था, 60,000 मरतबा ये कहा, 18,000 मरतबा ये कहा, 19,000 मरतबा ये कहा, इतने जलसे किए। बड़ी मेहनत की है ये। नहीं, बड़ी मेहनत की है तो थोड़ी मेहनत बंदे गिनने पे लगा देते। मेहनत पे तो सराहा जाना चाहिए कि 18,000 मरतबा का बयान सुना हुआ फिर उसको गिनना, वो एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। मैं कह रहा हूं यही मेहनत इन्हें मरवा देगी ना। आपको ये करना चाहिए था इनको कि भाई मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए हमें कोई मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए। मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर आप किसी से नहीं डरे, किसी के लॉन्ग मार्च से खौफज़दा नहीं है, तो फिर आपको तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको डिस्कस ही ना करें, हम बैठे रहें। कहीं पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं मुज़ाकरात की तरफ भी आता हूँ। पहले मैं ये ज़रा इनका पोस्टमार्टम तो सीधा कर दूँ ना यासर साहब, इनको ज़रा फुटेजें बार बार दिखाएं 5-6 दफ़ा। मैं तो कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के 4 चंद एक लोगों को ना ले जाएं और गेट लगवा दें, इनको गिनती पे रख लें ज़रा, ये गिनती करके बताएं मुझे, ये बताएं ये 6,000 लोग हैं। ओ भाई हद निगाह ख़त्म ही नहीं होती, हद निगाह ख़त्म हो जाती है, क्राउड ख़त्म नहीं होता, फिर भी ये लोग कहते हैं। अब आते हैं मुज़ाकरात की तरफ। यासर साहब 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। मुज़ाकरात का जब भी होने हैं या मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो वो 2 अफराद हैं जिनके ज़रिए सब कुछ होना है। मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ बता दूँ, एक है सदर पाकिस्तान और एक है वज़ीर आला पंजाब। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, सदर साहब की सबके पास खबर है। एक है सदर पाकिस्तान और दूसरे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। इनके अलावा अगर आप कहें कि जो लोग दावे कर रहे हैं हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये PDM के जो लोग कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होना कब कहाँ क्या फ़ैसला हो जाना, ना उनसे पूछा जाना है, ना उनकी राय ली जानी है, उन्हें बस ये हुक्म मिलना कि ये हो गया। लेकिन और मुझे लग रहा है 4 से 5 नवंबर, ये नोट कर लीजिएगा, 4 से 5 नवंबर तक कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। राणा साहब, सदर ममलिकत का अब अगर नाम आ रहा है तो माजी करीब में भी उनका नाम था, लेकिन उस वक्त मुलाकात के लिए या मुज़ाकरात के लिए किरदार उनका नहीं था, जगह उनकी ज़रूर थी, किरदार उनका नहीं था। वो किसका था वो आप भी जानते हैं। तो अब की बार फिर सदर ममलिकत साहब का किरदार किन वजूहात की बुनियाद पर? मैं आपको बता दिया वजूहात, सारी चीज़ें ना हर जगह पे होता है कि कौन किस पे डिपेंड करता है, किसने किसकी बात माननी है, कौन कहता है मेरी जगह मेरे लिए मेरी तरफ से ये बात करेगा। मैंने आपको 2 नाम बता दिए हैं, सदर पाकिस्तान और चौधरी परवेज़ इलाही। ये 2 बंदे जो हैं अहम तरीन किरदार अदा करेंगे और इन 2 बंदों की वजह से बहुत से मामला ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये बात करें कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर कुछ लोग जो हैं उनसे पूछ के फ़ैसले होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ फ़ैसले होने हैं वहाँ फ़ैसले होने के बाद उन्हें कहा जाएगा फ़ैसला अगर हो गया। नहीं पूछा जाता तो फिर फूट कितनी बड़ी पड़ेगी PDM? फूट तो पड़ चुकी है, फूट कहाँ नहीं है, कौन इकट्ठा है वहाँ पे? चले मुझे बता दें PDM किस तरह इकट्ठी है? कोई इकट्ठी नहीं है PDM। ये इमरान खान के बुग़्ज़ में इकट्ठे बैठे हुए हैं, वैसे ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। भाई आपको नज़र नहीं आया असफर यार वली के बेटे एमन वली को हराने वाला कौन था? क्या उसको वोट दिए जमीयत उलमा इस्लाम ने? मौलाना कासम को क्या ANP ने वोट दिए? बलोर साहब को क्या जमीयत उलमा इस्लाम ने वोट दिए? MKM को क्या पीपल्स पार्टी ने वोट दिए? पीपल्स पार्टी को क्या MKM ने वोट दिए? नहीं दिए वोट। ये सब एक दूसरे को दुश्मन है, ये सारे एक दूसरे को डसने के लिए वहाँ बैठे हैं। मजबूरी है इमरान खान, मजबूरी है कि इमरान खान जो है ना वो मुखालिफ है। इमरान खान की मुखालफत की वजह से कि वो हमें खा पी ना जाए, वो हमारी सियासत ख़त्म ना कर दे। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, ये लॉन्ग मार्च पर साइड पे सारा कुछ साइड पे करते आप, एक एक चीज़ ख़त्म कर दे। इमरान खान की नहली पर जश्न मनाया, मैंने उस दिन प्रोग्राम पे भी कहा था, आपने भी कहा था मिठाई कम खाएं। इमरान खान आज कहाँ से इलेक्शन ला रहा है? कुरम से इलेक्शन ला रहा ना, नाहल तो ना हुआ, नाहल ही ख़त्म होगी ना जितने अरसे उस टेन्योर की जो थी। ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, जी जी, इसका मतलब है नाहल नहीं है, वो जीत भी तो गए ना, जीत भी गया और आगे भी जीत रहे। ये खौफ है जिसने इनको इकट्ठा किया हुआ है। और आज के इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद छोड़ दे लॉन्ग मार्च को, छोड़ दे सब चीज़ों को। ये रिजल्ट है उन जगहों का जहां पर ANP दावा करती थी, जमीयत उलमा इस्लाम दावा करती थी। उन्हें तनासुब से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त हिमायत किसकी तरफ है, क्यों है। बस तो फिर आप ये देखिए ना कि तनासुब में अगर थोड़ा बहुत मार्जिन हो तो फिर एक अलग बात होती है।
एक तो टर्न आउट कम हो और फिर उस टर्न आउट कम में भी इतना बड़ा तनासुब का मार्जिन हो तो फिर बहुत बड़े सवालिया निशान छोड़ जाता है। और उस वक्त में जब आपने ये दावा कर दिया हो कि इमरान खान अहल हो गया, फैसला करवा दिया हो, जब आपने ये कह दिया हो जनाब ये ख़त्म होगी इनकी सियासत, जब उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप करवा दें, जब उनके खिलाफ उनके अपने बंदों को खर्रा कर दें, जब आप उनके खिलाफ हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करें, उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाए, तो फिर आपके बल्ले क्या रह गया? फिर आप सियासी तौर पर तो फिर मान लेना चाहिए कि एक सियासी हसीयत, सियासी शख्सियत और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो पार्टी है। यही वो डर है जो कल जिस तरह वो कह रहे थे कि जनाब 4 माह पहले क्या तो 3 माह, भाई 4 माह पहले क्या या 3 माह बाद क्या? आप इलेक्शन तो अनाउंस करें, आप डेट तो अनाउंस करें, फिर उस पर बात भी हो जाती है, सारे मामला हो जाते हैं। तो या सर ये तो आप, मैं तो कहूँ लॉन्ग मार्च को भी साइड पे कर दे, सब साइड पे कर दे। आज के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या अंदाज़ा नहीं हो जाता कि पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर कौन है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कौन जीत रहा है, पाकिस्तान के अंदर आइंदा क्या? इस्लामाबाद मार्च पहुंचता हुआ दिखाई देता? मुझे लगता है उससे पहले कोई फैसला हो जाएगा, या फिर मार्च के पहुंचने के एक दिन बाद। मैं डेट दे रहा हूं 5 नवंबर तक मुझे कोई बड़ा अपसेट नजर आ रहा है। आपको इस्लामाबाद में दाखिल होता दिखाई दे रहा है? मुझे 5 नवंबर तक एक बड़ा अपसेट नजर आ रहा है। 5 नवंबर तक, उससे पहले भी हो सकता, तक मैं कह रहा हूं मुझे बड़ा अपसेट होता नजर आ रहा है। 5 नवंबर तक मुझे बड़ी खबर मिलती नजर आ रही है। मुझे 5 नवंबर तक बाऊजी के एक जिद टूटती हुई नजर आ रही है। चले आपको, मुझे 5 नवंबर तक बाऊजी की एक बड़ी जिद टूटती हुई नजर आ रही है। 5 नवंबर के बाद आपको हफीज शेख साहब का किरदार कहीं पे नजर आ रहा है? मुझे मुशाह हुसैन सैयद और हफीज शेख दोनों का किरदार कहीं नजर आ रहा है। कहीं नहीं नजर आ रहा? कहीं नजर आ रहा है। देखिए हमने सबसे पहले ये 2 नाम दिए थे ना जी, इन दोनों नामों में से एक नाम जो है मुझे सुना है कि किसी अच्छी जगह से जहाँ अचकर सी जाती है, कोई अच्छी वास्कट सी जाती है, अच्छे दर्जी के पास, अच्छे दर्जी के पास हैं, वो जा रहे हैं, या सिली गई है या नाप ले लिया गया है, कुछ ना कुछ हो रहा है कुछ। अगर जितने बड़े फैसले होंगे, क्या उसके बाद वो एक टर्म जिसका बार बार दोहराया जाना कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, क्या वो आपको दिखाई दे रही? बिल्कुल, सबके साथ ऐसा होगा कि सब भी मुतमिन हो जाए। यानी फिर तो अगले इलेक्शन से पहले मियां साहब की वापसी पक्की होनी चाहिए। मियां साहब नहीं आ रहे अभी, चले आप जानबूझ के खबर निकलवाते हैं ना यासर साहब, वो फिर इसे लेवल प्लेइंग फील्ड तो मानते नहीं। मियां साहब जो है ना, उन्हें वो कह रहे आ जा तेन अखियाँ उड़ीक दी हैं, आ जाएँ, आपको पाकिस्तानी उड़ीक रहे हैं, आ जाएँ आके देखें यहाँ पे। लेकिन मियां साहब मौजूदा हालात देख रहे हैं, जो मियां साहब को जो नज़र आ रहा है कि जो भी इलेक्शन होता है हम हार रहे हैं। मियां साहब को नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी अचीव कर रही है, हम पीछे जा रहे हैं। मियां साहब को नज़र आ रहा है कि जनाब तमाम तार इक़दामात के बावजूद इमरान खान की वोट बैंक इमरान खान के बयानिए को लोग मान रहे हैं। मियां साहब को नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने आज जो तकरीर की है वो बड़ी अच्छी तकरीर है यासर। आज उसने कहा मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, पूरी कौम को पाक फौज के साथ, बुनियादी तौर पर भारत को भी जवाब दिया। और मैं कहता हूँ कि हर सियासतदान को पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। मजबूत पाक फौज, मजबूत पाकिस्तान। मजबूत पाक फौज पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और मजबूत पाक फौज, हर इदारा, पाक फौज हो, अदलिया हो, कोई भी इदारा, उसकी मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है और पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के लिए एक आज़ाद फ़ज़ा को मुहैया करने की मजबूती है। मैं कह रहा हूँ आज तो मातम हो गया है, कुछ इंडिया के अंदर मातम हो गया है, कुछ पाकिस्तान के अंदर भी मातम हो गया है। PDM के अंदर जो कुछ और सोच रहे थे, और ठीक कहा खान ने आज, पाक फ़ौज बिल्कुल, हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हर शख्स पाक फ़ौज के साथ है, होना भी यही चाहिए। हमें अपनी सरहदों के मुहाफ़िज़ों को, हमें दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करने वालों को, हमें पाकिस्तान के एटमी असासों को महफूज बनाने वालों को अपनी पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए। हमें मजबूत अदलिया के लिए रोल अदा करना चाहिए। या सर हालात बदल गए हैं, मैं आज आपको बताता हूँ, हालात बदल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन 4 साल बाद खामद खान ग्रुप जीता, यानी इमरान खान का हमायती ग्रुप जीता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जब खान साहब एक बार में जा रहे थे तो नज़र आ रहा था कि इसका मतलब है वकला के अंदर किसकी पोजीशन बेहतर है, खान साहब की बेहतर है। आपने दीनी हलकों में बात की, खान साहब वहाँ पे चले गए।
आपने तुलबा के अंदर बात की, खान साहब वहाँ मशहूर है, आपने अवाम के अंदर बात की, उन्होंने निकल यानी हर तबका फिक्र में इलेक्शन खान में साहब भी की दिखा दिया मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से जो वफाकी हुकूमत है उसे भी सोचना चाहिए। जिद जो कर रहे हैं कि नए इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ रखने के लिए फिर आपके पास कोई ऐसा कुलिया मौजूद होना चाहिए कि खान साहब की हिमायत कम हो सके। बसूरत दीगर आपको निकात तो फिर मानना ही पड़ेंगे, बवजह मजबूरी मानना पड़े तब भी मानना पड़ेंगे। निकाह है कि कोई अहम मुलाकात हुई, अगर हुई तो उसके नताइज क्या, इसी पे बात होगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा स्टेफेदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कल सुबह जब रवाना होगा तो किन नए अज़ाइम के साथ होगा? वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च के हवाले से इस वक्त जो राय रखती है कि इसमें कोई आवाम मौजूद नहीं है, तो PTI की हिकमत अमली क्या है? अगर इनकी शराइत पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर दूसरी हिकमत अमली क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है? ये कब तक इस्लामाबाद में दाखिल होंगे या इस्लामाबाद के बॉर्डर पर ही बैठे रहेंगे? इस सब पे बात करते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। मलिक साहब, PTI के लॉन्ग मार्च की इस वक्त स्ट्रेटजी हमने तब्दील होते देखी, वो इस तरीके से कि आपने मुख्तलिफ डिवीजन्स की जिम्मेदारी लगाई कि रोज़ाना की बुनियाद पर आएँ, वापस चले जाएँ, फिर अगली डिवीजन के लोग आएँ। आप ये ताज़ा दम दस्ता कब लेके इस्लामाबाद में दाखिल होंगे? देखिए, ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है फ्राइडे तक। फ्राइडे को हमारा टारगेट है इंशाल्लाह कि हम इस्लामाबाद जो हमारा मुकाम तय है वहाँ तक पहुँचेंगे। उसमें यह है कि एक तो जिन अजला से गुजर रहे हैं, जिन डिवीजन से गुजर रहे हैं, वो सारे मोटिवेट हो रहे हैं लोग। और आपने देखा होगा कि लोगों का जम्मे गफीर है सड़कों पर, कि वो जो कोई पैदल उनके साथ चल रहा है, कोई गाड़ियों पे चल रहा है, और कोई जैसे शाम को इख्तिताम होता है अगले दिन सुबह ताज़ा दम होकर वो आ जाते हैं। और अल्टीमेटली जो हमारा साउथ पंजाब है, जो डिवीजन इस पे GT रोड पे नहीं आते, जो कराची है, हमारा KP के है, उन तमाम को जुम्मे वाले दिन इस्लामाबाद कॉल किया हुआ है। तो जुम्मे को इंशाल्लाह उन्होंने अपनी मंजिलों पर पहुंचना है, और जो लॉन्ग मार्च है ये भी इधर से पहुंचेगा और बाकी लोग भी वहाँ पर पहुंचेंगे। और स्ट्रेटजी तो यही है कि जो प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, बल्कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, और लोग भी ज़्यादा मोटिवेट होते जा रहे हैं। और हुकूमत को अभी मैं मशवरा दूंगा कि होश के नाखन लें, चीज़ें बैठ के सेटल करें। मुल्क में जो चीज़ें जायज़ मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कोई नाजायज़ नहीं है, माने जाने वाले हैं, चुप करके माने और बैठ के मुल्क को मज़ीद किसी इकोनॉमिकल क्राइसिस से और इन चीज़ों से बचाना चाहिए। मलिक साहब, पिछली दफ़ा जनूबी पंजाब से वो क्राउड नहीं निकल सका, हम ये कह सकते हैं पुलिस के छापे मारे या जो भी मामला हुए, तो अब जनूबी पंजाब को आप बड़े देख रहे हैं, आप मीटिंगें भी कर रहे हैं रोज़ाना, कितने लोगों को लेकर निकलेगा जनूबी पंजाब? जनूबी पंजाब से लाखों लोग निकलेंगे। पिछली दफ़ा जो हमें रिस्पांस आया था गवर्नमेंट का, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे हम लोगों ने इनको मौलाना फजल रहमान साहब को, बिलावल जरदारी को और मरियम नवाज को हमने फ्री हैंड यहाँ लॉन्ग मार्च के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें देंगे, लेकिन जो सारी चीज़ें आपके सामने थी, कोई रोड खुला नहीं था, मोटरवेज की इनलेट आउटलेट बंद थी, GT रोड बंद थे, क्रैक डाउन किए गए, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया गया, बिला वजह लोगों को जेलों में डाला गया। वो जो क्रैक डाउन था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इस दफ़ा पंजाब में भी आपको नज़र आ रहा होगा लोगों में बहुत ज़्यादा पजीराई है। पंजाब में हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, KPK में है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। तो उन चीज़ों की जो रद्द-ए-अमल हमें पिछली दफ़ा 25 मई को देखने में आया था वो नहीं है, इसलिए लोग उस दिन मोटिवेटेड थे। क्रैकडाउन की वजह से, चादर और चार दीवारी का पामाल होने की वजह से काफ़ी सारे लोग उस दिन नहीं पहुंच सके थे। जो पहुंचे थे वो लड़ाई झगड़ा करके पहुंचे थे, कई जख्मी हुए, शेलिंग हुई, इस्लामाबाद में जो तहलका मचवाया गया, वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो हमें फेस करना पड़ा। और फैमिलीज पर, बच्चों पर ये शेलिंग की गई और वो शेल फायर किए गए जो
एक्सपायर थे और लोगों की जिंदगियां उन्होंने अजीरन कर दी थी। तो उसका वो जो था वो आउटकम वो हमारे उसके मुताबिक नहीं था। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह जो हमारा लॉन्ग मार्च है वो पहले दिन ही आपने लाहौर रिस्पॉन्स देखा कि पूरा लाहौर बाहर निकला हुआ था। और ये कोई नहीं कह सकता कि बाहर से बंदे लाए गए थे। जो मुस्लिम लीग नून का घर गिना जाता था, गुजरावाला, लाहौर, ये जीटी रोड, अब जीटी रोड पे आप रिस्पांस देख लें तो नून लीग को फारिग कर दिया। सही। मलिक साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी कारोबारी शख्सियत के तवस्सुत से ये पैगाम पहुंचाया है कि कुछ इशूज़ के ऊपर बात कर ली जाए। लेकिन वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जो माजी में हाथ में लाना पसंद नहीं करते थे, अब वो बात करने के लिए किसी दूसरी शख्सियात के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए, उनको कहें नाम बता दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों शर्माते हैं, इसमें पर्दादारी क्यों रखते हैं? नाम बता दें और चीज़ें क्लियर कर लें अवाम के सामने। इमरान खान ने तो कोई बात नहीं छुपाई। जो बातें की हैं, जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, जिन चीज़ों पे हम बात करना चाहते हैं या जिन चीज़ों का हमारा मुतालबा है, वो पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है। तो ये पर्दादारी क्यों रखते हैं? उन शख्सियात का नाम बताएं और खुल खुला के बात करें। ये क्यों इस तरह की चीज़ें साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं? तो ये इस तरह की जो ढोंग है वो अब लोग समझ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी समझते हैं। मलिक साहब, किस दिन आप निकल रहे हैं मुल्तान से, जनूबी पंजाब से लोग जो है किस दिन? हमारी कल मीटिंग हुई थी। हमारे मुल्तान के जितने हमारे स्टेक होल्डर थे, हमारे तंजीम के लोग थे, MPAs, MNAs हैं, सिविल सोसाइटी है, हम इंशाल्लाह जुम्मे की सुबह नमाज पढ़ के निकलेंगे और 3 से 4 बजे तक हम इंशाल्लाह पिंडी बैठे होंगे। और इसके अलावा हम सारे जो जनूबी पंजाब के अजला हैं, कईयों को इधर से जैसे लिया, बखत और ये इधर से तो मियाँवाली नज़दीक पड़ता है, हमारा राजापुर, DG खान और ये बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, ये इधर आके हम मोटरवे पे हम सारे इकट्ठे होंगे और मोटरवे से आगे आएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक तारीखी पाकिस्तान की तारीख में कभी और कैमरे की आंख में कभी ये नज़ारा नहीं देखा होगा कि लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ अपना जमहूरी हक इस्तेमाल। मलिक साहब, फर्क कर लीजिए, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के सारे दाखिली रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगा देती है और आपको इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं देती, तो क्या PTI रिटेलिएट करेगी या फिर इस्लामाबाद के बॉर्डर्स पे ही धरना दे के बैठ जाएंगे? नहीं, जहाँ तक हमें आने दिया जाएगा हम आएंगे, अदरवाइज जहाँ रोका जाएगा हम बैठ जाएंगे। और जब हमारा जमहूरी हक है तो इतना ये प्रेशर होगा कि हम देखें कि कश्मीर और पंजाब ये सारे जो जब आ देंगे हमें इनके इनलेट्स पर, आउटलेट्स पर, तो इनके पास और क्या चारा होगा कि ये खुद बैठ के बात करेंगे। आज तो इस्लामाबाद के अंदर छापे भी शुरू हो गए आपके लोगों पे और NOC भी जारी नहीं हुआ। और अगर कोई अदालत का ऐसा हुक्म आ जाता है जो मुतवक्के है हुकूमत के मुताबिक कि आप ना आए, तो फिर? देखिए, अदालत का हुक्म तो सुप्रीम है। हम अदालत के हुक्म की वायलेशन नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है जो अदालत जो जिसका जमहूरी हक है, आइन और कानून के मुताबिक ही हुक्म देंगे, तो जो अदालत हुक्म देगी हम उस पर पूरी अमलदारी करेंगे। लेकिन हमारा लॉन्ग मार्च करना, हमारे मुतालबों के लिए प्रोसेशंस करना, ये हमारा आइनी और जमहूरी हक है और हम कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च आपका आइनी और जमहूरी हक है, आप वो हक इस्तेमाल करेंगे और अदालत भी आपके आइनी और जमहूरी हक से आपको रोकेगी नहीं। बहुत शुक्रिया अख्तर मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त दिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। से वदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात जिस पे उन्हें ये लगता है कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही सोच विचार करके किसी नुक्ते पर इत्तफाक कर लेगी, ये किस हद तक
एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के अब तक के बयानात तो यही दिखाई देते हैं कि वफाकी हुकूमत को इस लॉन्ग मार्च से कोई फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं देता। वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा ने यही बयानात दिए कि इनमें तो आवाम भी मौजूद नहीं है। फिर मुज़ाकरात की बातें हुई तो उनकी तरदीद भी सामने आ गई। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक शख्सियत का तज़किरा करते हुए ये कहा कि उनकी तवस्सुत से इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचा, लेकिन माजी में वो सलाम नहीं करना चाहते थे और अब उनकी बात कैसे मान लें। क्या वफाकी हुकूमत को इस लॉन्ग मार्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या फिर लॉन्ग मार्च में शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कुछ मुतालिबात वफाकी हुकूमत मानने के मूड में दिखाई देती है? इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बुखारी साहब, कबल अज़ वक्त इंतखाबात, साफ और शफाफ इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये हमारा मुतालिबा है। क्या वफाकी हुकूमत इसको कंसीडर करेगी या यकसर नज़रअंदाज करेगी? बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है और मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट समझती है कि आने वाले इंतखाबात बिलाशुबा शफाफ इंतखाबात होंगे, आज़ादाना इंतखाबात होंगे, लेकिन अपने वक्त पे ये नेशनल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी 5 साल और उसके विदिन 60 डेज इलेक्शन जो आइन में दर्ज है टाइम, उसके मुताबिक करवाएगी। और इनके लॉन्ग मार्च से इसलिए हम समझते हैं कि अगर आज ये हम कोई ऐसी प्रेसिडेंट अब कायम नहीं करना चाहते कि जिससे भला कोई भी गवर्नमेंट हो तो कोई शख्स या कोई जमात चढ़ाई कर दौड़े और प्रेशराइज करे, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल हक सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट का है कि उसने कब इंतखाबात कराने हैं और ये डिस्क्रिशन भी उसकी है और ये प्रेरोगेटिव भी उसी गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन अगर ये हमने आज उनके स्पेशल में आके कोई उनसे बातचीत की या हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की बात करेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात होगी। और हम समझते हैं पीपल्स पार्टी ने एक बुनियाद रखी थी ट्रांसफर ऑफ पावर्स की, जो एक सिविलियन गवर्नमेंट दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट के लिए और टेन्योर पूरा करती। हम समझते हैं कि इनका मुतालबा गैर आईनी है। अगर हम समझते हैं कि उनके पास तादाद स्ट्रेंथ है तो नेशनल असम्बली में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। लेकिन अगर इस किस्म के प्रेशर्स में आके अगर आईनी हुकूमत और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बैठी है, जो लीगल गवर्नमेंट बैठी है, अगर इस किस्म के इक़दाम प्रेशर में आएगी तो फिर ये सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी नहीं चलेगी। भारी साहब, कल हमारे पास कामरान मुर्तज़ा साहब थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंतखाबात 2 माह या 3 माह पहले भी हो जाए, इस पर हमें बैठ जाना चाहिए। तो क्या PDM के अंदर सारी जमातें जो हैं उनकी सोच एक नहीं है? देखिए, जो कामरान मुर्तज़ा की जो बयान है वो अहमियत रखता है या मौलाना फजल रहमान का बयान अहमियत रखता है? कामरान मुर्तज़ा JUI के सेनेटर हैं और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के डिसीजन लेने ये जो 11 जमातें हैं उनकी क़यादत का काम है और ये उनकी एक सजेशन है। उसको सजेशन को वो दें अब मौलाना साहब को, और जब जो कोलिशन गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स हैं उनके हेड्स जो हैं वो बैठ के बात करें। लेकिन मैं तो अहमियत देता हूँ मौलाना फजल रहमान के बयान को। बहुत अच्छी बात है, पार्टी का जो सरबराह है उसी के बयान को अहमियत देनी चाहिए। इसी तरह कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था और बताया गया था कि 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो बाद में 13 रुकनी हो गई। उनका कहना था मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद वज़ीर इत्तलात आती हैं और वो कहती हैं कि फितना और फसाद मार्च वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर वज़ीर दाखिला भी ये बात कर जाते हैं। तो सर, एक हायर अथॉरिटी जब बयान देती है तो फिर नीचे वजीर आके उसकी तरदीद कर जाता है, ये ट्रेंड भी तो खत्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया जा रहा है। वो जो कमेटी बनाई है ये जमातों पर के मेंबर्स का मुश्तमिल है जो आपस में इंटरेक्शन करेंगे और डिस्कशन करेंगे और डिलिब्रेशन करेंगे और वो मुज़ाकरात करेंगे इस लॉन्ग मार्च के हवाले से या फ्यूचरिस्टिक क्या प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कैटेगोरिकली ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से गुफ्तगू करने। नहीं है भाट साहब, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का जमहूरी जमात होने के साथ साथ जमहूरी जो अमल होते हैं उस पर बड़ा अहम रोल अदा किया। इमरान खान के अगर लॉन्ग मार्च में लोग नहीं हैं बकौल हुकूमत के, तो फिर उन्हें वो जिस जगह की इजाज़त मांग रहे हैं कानून के मुताबिक कि हम उससे आगे नहीं जाएंगे, DCO को लिख के भी दे रहे हैं,
तो क्या फिर उन्हें वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, प्रीवियसली जो उनको इजाज़त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उनका कंडक्ट आपने देखा। उनका कंडक्ट इस बात की अक्कासी करता है कि वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, वो कानून को वायलेट करते हैं। जब वो वायलेट करते हैं तो स्टेट मशीनरी को अपना रद्द-ए-अमल देना पड़ता है उस गैर कानूनी काम को रोकने के लिए। इसलिए हम इमरान खान पे, उसकी जमात पे हम ट्रस्ट नहीं करते। तो क्या बुखारी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देती है तो वफाकी हुकूमत कंटेनर्स नहीं लगाएगी, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑलरेडी पहले एक अहकामात जारी कर चुकी है जो 25 मई के हवाले से था। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि आइन बिल्कुल हर किसी को जो फंडामेंटल राइट्स है वो देते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स भी सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मादा पे तराजात माशरा कभी भी आगे नहीं कर सकता। नहीं साहब, हारी साहब, पहले रेड जोन का इलाका बिलो कुछ एरिया होता था जो रेड जोन होता था, कहा जाता था वहाँ तक नहीं जाना। अब हुकूमत को क्या ऐसा मसला बढ़ गया कि उन्होंने तकरीबन इस्लामाबाद ही रेड जोन करार दे दिया? इसलिए कि यहाँ पे शहरी रहते हैं, यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है इस्लामाबाद, और उनका यहाँ पे ट्रेडर्स रहते हैं, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के, और हम समझते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसको अगर उसमें कोई इंतशार कराने की कोशिश करेगा तो जहाँ लॉन्ग मार्च वाले के राइट्स हैं वहाँ पे हम इस्लामाबाद के लोगों के भी राइट्स हैं। उन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना मौजूदा गवर्नमेंट का काम है। असल मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरे भी राइट्स हैं। मेरे राइट्स है कि मुझे पीसफुल लाइफ गुजारने का मौका दिया जाए, मुझे एक्सेस हो टू दी हॉस्पिटल्स, टू दी कोर्ट्स, टू दी अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर मेरी एक्सेस को रोका जाएगा तो ये मेरे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। तो जहाँ वो अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं वहाँ पे तो नहीं है भाई साहब, फिर क्यों ना कोई ऐसा रूल बन जाए कि ये इस्लामाबाद के अंदर फिर किसी भी जमात को जलसा जुलूस करने की इजाज़त ना दें, बस ये तमाम जमातों के लिए एक जैसा हो जाना चाहिए। देखिए, फिर जो डेजिग्नेटेड एरिया फिर वहाँ कर लेंगे। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने जब इनको कहा था कि H9 और G9 की तरफ आप ये कर लें तो वहाँ कर लेते। तो यदि परेड ग्राउंड में करना चाहते हैं तो कर ले। तो यही एप्लीकेशन दी है उन्होंने। अब जो एप्लीकेशन है वो F9 की दी है उन्होंने, जो जिस पे उन्होंने इजाजत दी थी उसकी दी है, उसकी भी उसका राणा साहब उसका प्रीवियस कंडक्ट भी तो देखे। आप ये देखें कि इस्लामाबाद का मैं शहरी हूँ, मेरे राइट्स है कि नहीं है, मुझे पीसफुल लाइफ गारंटी करना मौजूदा गवर्नमेंट का काम है कि नहीं है। अनइंटरप्टेड एक्सेस जो है मुझे इस्लामाबाद सिटी के और बाजारों में, हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में मेरा राइट है कि नहीं है, उस राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? सही। बुखारी साहब, इब्तदाई तौर पे पहले ये बातें होती थी कि इमरान खान जो हैं ये अपने मुखालिफ, जो सियासी मुखालिफ होता है उसे हाथ में लाना पसंद नहीं करते, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि किसी कारोबारी शख्सियत के तवस्सुत से इमरान खान का पैगाम पहुंचा है कि बातचीत हम कर सकते हैं। अगर अभी फ़र्ज़ कर लिया जाए कि किसी तवस्सुत से पैगाम पहुंचा है तो वफाकी हुकूमत को बात नहीं करनी चाहिए? देखिए जी, हमने देखना है कि उनका कंडक्ट क्या है। वो हर बात पे यू टर्न लेते हैं और यू टर्न को वो अपना हक भी समझते हैं और जायज़ भी समझते हैं। तो मैं तो यू टर्न को बदअदी समझता हूँ। ऐड करके अगर तोड़ दिया जाए और उसको कहे जी मैंने यू टर्न लिया है तो मैं तो बदअदी समझता हूँ इसको। पॉलिटिक्स में एक स्ट्रेटजी जो भी लीडर बनाता है वो उसके फर्म प्रिंसिपल्स होते हैं, और इनके तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है सियासत में इनके। यानी आपको सियासी तौर पे उनका मायार दिखाई नहीं देता और फिर ये भी देखना है कि उनका कंडक्ट क्या है, फिर उसी नतीजे पे बातचीत हो सकती है। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सतह पे हम मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं। सियासी तौर पर उतार चढ़ाव अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, हिद्दत में इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर नताइज क्या होंगे, कुछ राना साहब इशारे दे चुके हैं कि किस तारीख तक कोई बड़ा फैसला हो सकता है और किस तारीख तक कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं। बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत में जो हिद्दत में इजाफा हो रहा है, ये जो हफ्ज़ माहौल है, इसमें खुशगवार हवा का झोंका किस तरफ से आएगा, किस तरीके से आएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। मुझे और राना अजीम साहब इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।